जय माँ पीताम्बरा राज राजेश्वरी बंगला मुखी की जय। प्रिय साधकों एवं दर्शकों, आप सभी का मैं अपने चैनल तांत्रिक सम्राट गुरुजी पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपको विशेष ज्ञान देने जा रहे हैं बंगाल का। सबसे प्रमुख ज्ञान, हमने आपसे कहा था कि हम आपको 0% से 100% का पहुँचाना हमारा लक्ष्य है, कि ये विद्याएं हमारे साथ ही गुप्त ना हो जाएं, क्योंकि अब धीमे धीमे बंगाल की सारी रहस्यमय विद्या लुप्त होती जा रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये विद्याएं लुप्त ना हों, इन्हें और भी लोग जान सकें, परंतु इनका सभी लोगों से बस एक ही मेरा आग्रह है, सदुपयोग करें, दुरुपयोग कभी मत करना। आज हम आपको देने जा रहे हैं एक रहस्यमयी विद्या का ज्ञान। ये विद्या इतनी दुर्लभ है कि किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र को करने से पहले, किसी का उतारा करने से पहले, किसी का भूत बाधा का कुछ करने से पहले, किसी का कोई उसारा करने से पहले, किसी की कोई समस्या का निदान करने से पहले, किसी के यहाँ जाने से पहले, किसी के यहाँ देखने से पहले कि उसके यहाँ क्या समस्या है या क्या चीज़ है, इसका प्रयोग करना एक साधक के लिए अति आवश्यक है। आप एक साधक हैं या आप एक साधारण व्यक्ति हैं, फिर भी ये आपके लिए एक ऐसा दुर्लभ मंत्र देने जा रहा हूँ आज बंगाली आपको, जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, जो कि इतना ज़्यादा, ये समझ लीजिए, करिश्माई मंत्र है कि जिसकी आवश्यकता हर किसी को है आज के समय में। क्योंकि आज के समय में हर कोई ना किसी बाधा से, ऊपरी बाधाओं से ग्रस्त हो जाता है पल भर में। उसे पता नहीं लगती जब वो कब ग्रस्त हो गया, क्या हो गया। और साधक भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा, वो लोग भी इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। जो लोग साधक हैं, इस बंगाली मंत्र का प्रयोग आप सभी लोग बहुत ही अवश्य करें, क्योंकि साधना करते जैसे कोई हम पे कोई चीज़ का प्रहार ना हो जाए, उससे ये हमारी सुरक्षा करेगा। ये शरीर सुरक्षा मंत्र है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। किसी का कोई उतारा, किसी का कोई काट, किसी की कुछ क्रिया करने के वक्त जो अशुद्धियाँ गिरती हैं या उसकी कोई चीज़ आप पर प्रहार ना कर दे, क्योंकि आपको बता दो, जो तंत्र विद्या है जो हमारी, ये 2 धार तलवार है। जब आप किसी के वो काटने के लिए इसको चला रहे हैं, तो इसमें आपका भी अंगूठा कट सकता है। इस चक्कू को आप जब दूसरे पे चला रहे हैं ना, तो आपके पे भी खोता लग सकता है, क्योंकि ये जो तंत्र विद्या है, ये बहुत ज़्यादा रहस्यमयी तंत्र विद्या है। आपको बता दूं हमारे यहाँ, और ये इस व्यक्ति का पता भी नहीं लगता कब वो इन चीज़ों से ग्रसित हो गया। ये रहस्य है, इसको हर कोई नहीं समझता। साधक छोटे हो बड़े, हर साधक, कुछ लोग भूल जाते हैं कि शरीर की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। बंगाल में सबसे प्रमुख कोई साधक बनता है तो उसको सबसे पहले शरीर की सुरक्षा करना सिखाया जाता है। जब वह शरीर की सुरक्षा करना सीख जाता है, उसके तत्पश्चात उसको आय की क्रिया सिखाई जाती है। ये मंत्र जो मैं आज आप सभी को देने जा रहा हूँ, इस मंत्र से एक साधारण व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है और साधक भी प्रयोग कर सकता है। साधक अपनी साधना या किसी का तंत्र काट या कुछ करने से पहले या ऊपरी बाधा को काटने से पहले इसका प्रयोग कर सकता है। एवं एक साधारण व्यक्ति भी इसका प्रयोग इस तरीके से कर सकता है कि उस पर किसी प्रकार की बाधा का प्रहार ना हो, कोई उस पर कुछ कर ना सके, एवं किसी प्रकार की कोई चीज़ उस पर आए ना, कोई चीज़ से उसे परेशानी ना हो, कोई ऊपरी बाधा उसके ऊपर असर ना करे, ये उस चीज़ में उसको लाभ प्रदान करेगा। तो आज जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, ये अति प्राचीन गोपनीय बंगाली मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र की विशेषताएं मैं आपको गिना दूं कि किसी भी प्रकार का भूत प्रेत इत्यादि, ठीक है, चुड़ैल, बेताल, जिन, खरीस, मशान, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हवा क्यों ना हो, ये ठीक है, किसी का आपके ऊपर प्रहार का असर नहीं होगा। आपसे शरीर की जो रुएं होते हैं, इस रुएं से पहले ही वो आएगी, आपके रुएं के जैसे ही नज़दीक आएगी कोई चीज़, वो तुरंत आपसे 10 मीटर दूर हट जाएगी रुएं के पास आते ही। या वो किसी के शरीर पे है और आप उसका काट कर रहे हैं, तो उसने आपके ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, तो वो आपके रुएं से पहले ही रुक जाएगी और तुरंत उसी वहीं पर रुक जाएगी जहाँ पे थी। वो आप पे प्रहार नहीं करेगी। आप पे किसी भी प्रकार के किसी शत्रु की भेजी हुई क्रिया का आपके ऊपर असर नहीं होगा।
शत्रु किसी प्रकार की वाण विद्या, नाक फांस विद्या। बंगाल में एक वाण विद्या बहुत प्रचलित है, आपको बता दूं। वाण चलाने की विद्या हुई एवं नाक फांस की विद्या हुई। इन विद्या का लोग वह बहुत प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ ये प्रचलित विद्या है बहुत ज़्यादा। इन विद्याओं से भी यह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र आपको बचाएगा। ठीक है, ये रहस्यमयी जो बंगाली मंत्र है, ये आपको किसी भी प्रकार के होने वाले प्रहार से, किसी भी उपरले प्रहार से, किसी प्रकार के जो आप साधना करते हो उसकी जो अशुद्धियाँ बचती हैं, जो आपके शरीर पर ना लग जाएं, उनसे आपको ये बचाएगा और आपको पूर्णतः उन चीज़ों से सुरक्षित रखेगा। किसी का भी कुछ करने से पहले अपनी शरीर की सुरक्षा करना इसलिए आवश्यक है, मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि उसकी कोई समस्या आपको क्यों ना, उस समय तो आपको महसूस नहीं होगा कि उसका आपने उतारा किया या कुछ किया और आप पर्याय उसको ठीक हो गया और आपको भी कुछ नहीं है। पर जी जब आप चीज़ें करते रहोगे लगातार, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। धीमे धीमे कुछ चीज़ें हो आपके साथ परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, कुछ परेशानियां आपके सामने भी आने लग जाएंगी। आप साधक हो तो आपके सामने भी कुछ परेशानियां आने लग जाएंगी, पर आप खुद नहीं सोचोगे कि मैं तो एक खुद साधक हूँ यार, मुझ पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, फिर भी मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप ये चीज़ सोचोगे, परंतु उन सब चीज़ों की जड़ ये होगी कि जिन लोगों का आपने निदान उतारा या जो कुछ भी किया, वो तितलिवादा का अनाज जो आप करेंगे, उसकी जो अशुद्धियाँ थी वो जो आपसे लग गई, जो वो खट्टी हो गई सारी वो चीज़ें, और वो एक भयंकर रूप ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो कई अनेकों प्रकार के तंत्रों को कटी हुई जो अशुद्धियाँ अलग अलग प्रकार की मिलती हैं, तो वो एक अलग भयंकर रूप ले लेती हैं और आपको अनेकों प्रकार से अलग अलग तरीके का वो कष्ट प्रदान करती हैं। और साधक खुद ही सोचने लग जाता है मैं तो एक खुद साधक हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज़ में। इसलिए शरीर की सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, आपको मैं बता दूँ। एवं कोई साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, उस पे कोई किसी प्रकार का टोना टोटका तंत्र इत्यादि ना कर दे। एवं शरीर की सुरक्षा करने का और भी दुर्लभ फायदे हैं कि हम कभी बाहर जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई हवा हमें टकराव ना कर दे, या कुछ हम पे कहीं चौराहे पे किसी चीज़ का पैर ना पड़ जाए या कुछ ना हो जाए, तो उन चीज़ों से हमारे शरीर की सुरक्षा रहे। इसलिए ये स्वयं बंगाली सिद्ध जो मंत्र है हमारा, ये आप सभी उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। समझे? इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है इसकी मैं विधि आप सभी को बताता हूँ, इसको किस तरीके से प्रयोग करना होता है। जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वीडियो में मैंने आपको एक मंत्र डाल दिया है स्क्रीन पर। इस मंत्र को आप सभी को कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ करना है, देखकर नहीं पढ़ना है, आपको साफ बता दूं, कंठस्थ ही करना पड़ेगा ये मंत्र आपको। ठीक है, कंठस्थ करके आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। हम जितने भी मंत्र देता हूँ मैं और आपको दूंगा, जितने भी मंत्र मैं दूंगा आपको, वो सारे स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र होंगे, स्वयं सिद्ध जागृत हैं, गुरुओं की परंपरा के तरीके से मिले हुए वो मंत्र हैं हम सभी को। ठीक है, उस परंपरा के तरीके से गुरुओं द्वारा सिद्ध करे गए सारे मंत्र हैं बंगाली, वो सारे मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ माँ कामाख्या की कृपा से, आप सभी को मैं प्रदान करूँगा। तो इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है ये समझिए। इस मंत्र को सबसे पहले आपको कंठस्थ कर लेना है केवल, उसके बाद में आपको ये मंत्र 5 बार पढ़ना है। कैसे? एक बार आपने मंत्र पढ़ा और अपनी छाती पर फूंक मारी, दूसरी बार आपने मंत्र पढ़ा फिर अपनी छाती पर फूंक मारी, तीसरी बार आपने मंत्र पढ़ा फिर आपने अपनी छाती पर फूंक मारी, चौथी बार आपने मंत्र पढ़ा फिर आपने अपनी छाती पर फूंक मारी, पांचवी बार आपने मंत्र पढ़ा फिर आपने छाती पर फूंक मारी। इस तरीके से करने के बाद 2 फूंक आपको एक्स्ट्रा अपनी छाती पर मारनी है। ठीक है, मतलब 5 बार फूंक मार ली मत पड़ के, और उसके बाद 2 फूंक आपको एक्स्ट्रा अपनी छाती पर मार लेनी है केवल, ये आपको ये करना है। ठीक है, और उसके पश्चात जब आप ये कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखें, इन मंत्र को पढ़ने से पहले आप ये देखें कि ज़मीन पे कोई गुदगुदी चीज़ पर ना बैठे हों आप। ठीक है, कहीं भी मतलब गुदगुदी चीज़ पर ना, आप ज़मीन पर बैठकर इसको पढ़ें। ठीक है, या एक साधारण सा आसन हो उस पर पढ़ें। मैं गुदगुदा जैसे फॉर्म गद्दा इत्यादि रुई की चीज़ें
उसमें ना हो, ठीक है। मतलब एक कपड़ा टाइप हो जिस पे आप बैठे हो, या आप साधारण ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते वक्त एक कपड़ा टाइप बिछा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आसन टाइप एक कपड़ा सा आप बिछा लें या नॉर्मल सा कोई आसन बिछा लें, ठीक है। और उस पर बैठकर आप इस मंत्र को पढ़ना है, ठीक है आपको। और मंत्र पढ़ने से पहले आपको श्री हमारे भोलेनाथ का, आपको शंकर जी का ध्यान करना है, शिव शंभू का आपको ध्यान करना है। उसके बाद आपको कामाख्या माँ का ध्यान करना है, ठीक है। और आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है, जो भी आपके इष्ट हैं उनका आपको ध्यान करना है। तत्पश्चात इस मंत्र को पढ़ना है आपको। ये इसकी विधि है, आपको बता दूं। किसी भी समय, किसी भी, कहीं भी स्थिति में हो आप, कहीं भी क्यों ना हो, आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र का असर 24 घंटे रहता है। पढ़ने से अगले 24 घंटे तक इस मंत्र का असर आपके ऊपर रहता है। अगले 24 घंटे तक आपके शरीर की ये सुरक्षा करता है। 24 घंटे पूरे होने से पहले ही आप इस मंत्र को दोबारा पढ़ लें तो आपके शरीर की सुरक्षा दोबारा से पूर्णता हो जाएगी। परंतु आपने दोबारा जिस समय पढ़ा उस समय से ही अगले समय तक के लिए वो होगी 24 घंटे की आपकी। ये नहीं कि आपकी जो पहले हुई थी उससे अगले 24 घंटे को हो। जब आपने दोबारा पढ़ा है उस समय से होगी। जैसे आपको बता देता हूँ एक तरीके से कि आप समझ सकें। जैसे कि आपने दोपहर के 12 बजे आपने मंत्र पढ़ा, अगले दिन आपने 11 बजे पढ़ लिया, तो अगले दिन जो आपने 12 बजे पढ़ा था पहले दिन जो मंत्र, तो आपने अगले दिन 12 बजे तक की सुरक्षा करी थी अपने शरीर की। परंतु आप 11 बजे पढ़ लीजिए, 1 घंटे पहले ही। तो आपने 11 बजे पढ़ा तो अगले दिन 11 बजे तक के लिए आपकी वो शरीर की सुरक्षा हुई है, ठीक है। फिर आप उस 11 से पहले ही पढ़ने का कोशिश करें इस मंत्र को, ठीक है। कुछ और भी रहस्यमय मंत्र दूंगा जो 24 घंटे से अत्यधिक समय के लिए आपको शरीर की सुरक्षा देंगे। जब आप एक बार कर लेंगे तो कई कई दिनों तक आपका काम करेंगे। ऐसे भी स्वयं सिद्ध आपको बंगाली मंत्र में दूंगा। आपका रुचि देखूंगा आप किस तरीके से मंत्रों में रुचि ले रहे हैं हमारे साथ, किस तरीके से आप सीख रहे हैं। इस प्रकार से कहूँगा, आप कमेंटों में डालिएगा कि किस तरीके से और आपको चाहिए मंत्र। मैं उस तरीके के आपको मंत्र दूंगा बंगाली स्वयं सिद्ध, जो हमें अपने गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुए। और हम नहीं चाहते ये विद्या हमारे साथ ही लुप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि सभी पूरे जगत को ये विद्या मिल सके, क्योंकि हिंदुस्तान की जो ये सनातन संस्कृति की जो दुर्लभ विद्याएं हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये लुप्त होती चली जाए और हमारी सनातन संस्कृति दबती चली जाए, हर कोई हमारे बारे में भूलता चले जाए। एक समय में हमारी सनातन संस्कृति बहुत अखंड, उसकी क्या कहें, इतनी वो थी कि जिसके लिए वर्ण नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है मेरे पास कि क्या बोलूँ। इतनी रहस्यमय, इतनी दुर्लभ थी कि दुनिया इसको सामने सर नवाजती थी, सर झुकाती थी, इस तरीके की थी। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी कुछ सीखें और कुछ लोगों का आप भी भला कर सकें, आप भी लोगों का भला करें। परंतु आप सबसे बस एक ही बात चाहता हूँ, कभी भी जो भी मैं मंत्र दूँ उनका आप हमेशा सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करिएगा। इतना मैं आप सभी से माता के चाहता हूँ कि आप सभी लोग सद्बुद्धि प्रदान करें माता। एवं आप सभी से ये विनती है मेरी कि जो भी मंत्र उनका आप सदुपयोग करना, सद्बुद्धि लगाना और सदुपयोग करना। कभी गुस्से या किसी चीज़ में आकर कभी किसी का बुरा मत कर देना इन मंत्रों से, ठीक है। इसीलिए पहले लोग बुरा कर देते हैं गुस्से में, इसीलिए गुरुओं ने ये चीज़ें देना बंद कर दिया था। परंतु आज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लुप्त होती जा रही, इसलिए हम चाहते हैं लुप्त ना हो और आपको दें। परंतु हमें बहुत बुरा लगेगा जब हम देखेंगे कि हमारे मंत्रों को दुरुपयोग कर रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए हम अगर आप सभी से यही आशा है कि आप इनका सदुपयोग करिएगा। आगे आपको और भी मंत्र दिए जाएंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ छिंद्रमस्ता, जय माँ बगलामुखी की जय।